नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग डेली हिंदू न्यूज़पेपर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। उस एडिटोरियल से रिलेटेड जितनी भी हार्ड वोकेबलरीज होती हैं और जितने भी बैकग्राउंड फैक्ट्स एसोसिएटेड होते हैं उन सभी की भी इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की इन डेप्थ एनालिसिस। अब दोस्तों, आज का एडिटोरियल जो है वो रिलेटेड है मलेशिया में अभी हाल ही में कंक्लूड हुए जनरल इलेक्शन से। दोस्तों, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि मलेशिया में अनवर इब्राहिम को नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। दोस्तों, ये मलेशिया के 10th प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने गए हैं। तो ये एडिटोरियल जो है उन्हीं की पॉलिटिक्स से रिलेटेड और वहाँ की ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, वहाँ अपोजिशन पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, किन पार्टीज़ को कितने वोट्स मिले और कौन सी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी ली है, तो उन सभी से रिलेटेड दोस्तों आज का एडिटोरियल रिवॉल्व कर रहा है। तो आज के एडिटोरियल की टॉपिक है अ न्यू एरा। एरा हम कहते हैं दोस्तों युग को, मतलब टाइम पीरियड को। न्यू एरा सिग्निफाई कर रहा है कि एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। अनवर इब्राहिम विल हैव टू डिलीवर ऑन हिज प्रोग्रेसिव एजेंडा फॉर मलेशिया। अब दोस्तों, मलेशिया में नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में 10th प्राइम मिनिस्टर के रूप में अनवर इब्राहिम को चुना गया है। तो सब हेडिंग में बोला जा रहा है दोस्तों, अनवर इब्राहिम के द्वारा जो एजेंडा लाया गया था कि वो मलेशिया में प्रोग्रेशन चाहते हैं, मलेशिया में बदलाव चाहते हैं, रिफॉर्म चाहते हैं। अब समय आ चुका है दोस्तों, वो अपने एजेंडा को डिलीवर करें, मतलब ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करें, ज़मीनी हकीकत में लाएं। वंस अ राइजिंग स्टार विद इन द रूलिंग यूनाइटेड मलायस नेशनल ऑर्गेनाइजेशन उमनो। अब दोस्तों, उमनो पार्टी जो है वो मलेशिया की एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी। जैसे इंडिया की कांग्रेस पार्टी है उसी तरीके से मलेशिया की उमनो पार्टी है। तो दोस्तों, एक समय पे अनवर इब्राहिम जो थे वो इस पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे और इस पार्टी में एक राइजिंग स्टार हुआ करते थे, मतलब एक उभरते हुए सितारे हुआ करते थे। एंड देन आर रिबल रिफॉर्मर। दोस्तों, उसके बाद वो एक रिबल रिफॉर्मर बन गए थे, मतलब एक विद्रोही बन गए थे। अपने पार्टी में उन्होंने विद्रोह शुरू किया था उमनो पार्टी में, थ्रोन इनटू प्रिजन बाय हिज फॉर्मर बॉस। और दोस्तों, उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे महातीर मोहम्मद, उनके द्वारा अनवर इब्राहिम को जेल में भेज दिया गया था, बंदी बना दिया गया था। द स्टोरी ऑफ अनवर इब्राहिम इज़ दैट ऑफ पावर, रिवोल्ट, इनकारकरेशन एंड कम बैक। दोस्तों, अनवर इब्राहिम की जो स्टोरी रही है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रही है। दोस्तों, सबसे पहले वो पावर में थे, मतलब 1993 से 1998 तक वो उमनो पार्टी की ही तरफ से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। उसके बाद दोस्तों उन्होंने रिवोल्ट शुरू किया, मतलब विद्रोह शुरू किया अपने पार्टी के भीतर। अपने पार्टी में कुछ चेंजेस लाना चाहते थे, तो उसके बाद दोस्तों उनका कहानी में आया रिवोल्ट। उसके बाद दोस्तों उनकी कहानी में आया इनकारकरेशन। इनकारकरेशन मतलब होता है दोस्तों वो बंदी बन गए, क्योंकि दोस्तों उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे महातीर मोहम्मद, उनके द्वारा उन पे कुछ आरोप लगाए गए हैं, कुछ चार्जेस लगाए गए हैं जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया जाता है। तो उसके बाद दोस्तों वो बंदी बन गए और फिर उसके बाद फाइनली उनका कम बैक हुआ। दोस्तों, फिर से वो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने जा चुके हैं, 10th प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो इस वजह से कहा जा रहा है दोस्तों उनकी जो स्टोरी रही है बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से रही है। पहले पावर आया, फिर विद्रोही बने, फिर वो बंदी भी बन चुके हैं, फिर उसके बाद फाइनली वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ हिज लॉन्ग करियर। दोस्तों, उनका जो एक लंबा करियर रहा है जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, मिस्टर अनवर नेवर गेव अप ऑन हिज पॉलिटिकल एक्टिविज्म और फेथ इन हिज मूवमेंट रिफॉर्मेसी। दोस्तों, इस लंबे करियर में भी मिस्टर अनवर ने जो एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था रिफॉर्मेसी। दोस्तों, मिस्टर अनवर ने रिफॉर्मेसी नाम का एक पॉलिटिकल मूवमेंट चालू किया था मलेशिया में 1998 में, ठीक है। तो उस मूवमेंट के ऊपर जो उनका विश्वास था, लंबे समय से उन्होंने इस विश्वास को बिल्कुल भी कम नहीं होने दिया और उनकी जो एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म थी, मतलब एक सक्रियता थी पॉलिटिक्स में बने रहने की, जो एक कंसिस्टेंसी थी वो भी कभी नहीं खोई। मतलब हमेशा से वो पॉलिटिक्स में बने रहे और हमेशा से उन्होंने अपने इस मूवमेंट का सपोर्ट किया, विच हैज़ फाइनली टेकन हिम टू दी ऑफिस। और दोस्तों, इसी मूवमेंट के कारण दोबारा से वो सत्ता में वापस आ चुके हैं। दैट इवेडेड हिम फॉर ओवर 2 डिकेड्स। और इसी मूवमेंट के वजह से दोस्तों वो 2 डिकेड तक, मतलब पिछले 20 सालों तक वो सत्ता से गायब थे। इन लास्ट वीक्स इलेक्शन हिज कोएलिशन पकातन हरापन PH अलायंस ऑफ होप। दोस्तों, पिछले ही हफ्ते दोस्तों मलेशिया में क्या हुआ है, चुनाव हुआ है। 19 नवंबर को जनरल इलेक्शंस हुए हैं। तो उसमें दोस्तों उनका जो गठबंधन था, कोएलिशन मतलब होता है गठबंधन, जिसका नाम था पकातन हरप्पन, PH शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं अलायंस ऑफ होप, आशा का गठबंधन।
इमर्ज एज द लार्जेस्ट ब्लॉक इन पार्लियामेंट। दोस्तों ये सबसे बड़ा गठबंधन के रूप में उभर के सामने आया है पार्लियामेंट में, फॉलोइंग विच मलेशियाज किंग अपॉइंटेड द 75 ईयर ओल्ड लीडर। और इसी के बाद दोस्तों मलेशिया का जो किंग था अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह, उन्होंने इब्राहिम को, जो कि 75 साल पुराने हो चुके हैं, जो कि 75 साल के हो चुके हैं, उनको मलेशिया का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है, नया प्राइम मिनिस्टर चुनाव किया है। इन द 1990s दोस्तों, जो 1990s का समय था, मतलब 1991 से लेकर 2000 तक का जो समय था, इसको हम कहते हैं 1990s। मिस्टर अनवर देन द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वॉज सीन एज द ऑब्वियस सक्सेसर ऑफ द ऑल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर महातीर मोहम्मद। दोस्तों 1990s के समय पे मिस्टर अनवर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1993 से लेकर 1998 तक वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में सर्व किया था उन्होंने मलेशिया में। और उस समय दोस्तों जो प्राइम मिनिस्टर थे महातीर मोहम्मद हुआ करते थे, ठीक है। तो उस समय लोगों द्वारा माना जाता था कि ये एक अच्छे सक्सेसर हैं, मतलब एक अच्छे उत्तराधिकारी हो सकते हैं मलेशिया के, इनको बाद में प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। बट दे आर डिफरेंसेस एंड हिज कॉल्स फॉर रिफॉर्म विद इन दी उमनो। लेकिन दोस्तों उस समय मतलब 1990s में जो इब्राहिम थे और जो दोस्तों उस समय के प्राइम मिनिस्टर महातीर मोहम्मद हुआ करते थे, इनके बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद हुआ करता था, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हुआ करते थे। एंड हिज कॉल्स फॉर रिफॉर्म विद इन उमनो। और दोस्तों इब्राहिम जो थे, जो कि उस समय के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, वो उमनो पार्टी, उस समय की जो रूलिंग पार्टी थी, उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते थे। एंड द गवर्नमेंट लेड टू हिज डाउनफॉल। और दोस्तों वो सरकार में भी कुछ चेंजेस लाना चाहते थे। इस वजह से उनके और उस समय के प्राइम मिनिस्टर के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद हुआ करता था, जिसकी वजह से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया, मतलब उनका नीचे गिरना शुरू हो गया। ही वॉज जेल्ड ओवर सोडमी चार्जेस विच ही डिनाइज। और दोस्तों उनको जेल में भेज दिया गया था, उनको बंदी बना दिया गया था। किनको? इब्राहिम को उस समय बंदी बना दिया गया था ओवर सोडमी चार्जेस, सेक्सुअल चार्जेस का आरोप लगा के। सोडमी हम कहते हैं सेक्सुअल चार्जेस को, ठीक है। सेक्सुअल चार्जेस का आरोप लगा के उनको जेल में भेज दिया गया था उस समय के प्राइम मिनिस्टर महातीर मोहम्मद के द्वारा। और विच ही डिनाइज, और जैसा कि होता है दोस्तों, इसका उन्होंने खंडन किया था, इब्राहिम ने खंडन किया था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। 2 जेल टर्म्स लेटर मिस्टर अनवर इन 2018। दोस्तों उसके बाद वो एक बार जेल से निकल भी चुके थे, लेकिन एक बार दोस्तों फिर उनको सेक्सुअल चार्जेस के रूप में वापस एक बार जेल भेज दिया गया था। तो 2 बार जेल में बिताने के बाद, मतलब 2 टर्म जेल में बिताने के बाद दोस्तों 2018 में मिस्टर अनवर ने ज्वाइंड हैंड्स विद डॉक्टर महातीर। मिस्टर अनवर ने फिर से एक बार हाथ मिला लिया था डॉक्टर महातीर से। ये वही बंदे थे जिन्होंने उनको 1998 में जेल में भेज दिया था। तो 2018 में मिस्टर अनवर ने फिर से इनसे हाथ मिला लिया एंड मैनेज टू आउस्ट फ्रॉम पावर दी उमनो। और दोस्तों 2018 में भी उमनो ही सत्ता में थी, और 2018 में मिस्टर अनवर ने महातीर के साथ हाथ मिला के उमनो को पावर से, सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आउश मतलब होता है बाहर का रास्ता दिखा दिया। विच वॉज ग्रैपलिंग विद करप्शन एंड स्कैंडल्स, क्योंकि दोस्तों 2018 में उमनो में बहुत सारे करप्शंस और स्कैंडल्स के चार्जेस लग गए थे। डॉक्टर महातीर हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर अगेन। और दोस्तों जब दोनों साथ में आ गए, मतलब इब्राहिम और महातीर एक बार फिर से साथ में आ गए दोस्तों, तो उसके बाद क्या हुआ, महातीर जो थे वो एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए। गेव मिस्टर अनवर अ पार्डन, उन्होंने अनवर जी को माफ़ कर दिया, पार्डन मतलब एक तरीके से माफ़ कर दिया, बट रिफ्यूज टू शेयर पावर विथ हिम। लेकिन दोस्तों फिर से महातीर ने अनवर को धोखा दे दिया, उन्होंने पावर को शेयर करने से मना कर दिया कि मैं आपके साथ पावर शेयर नहीं करूंगा। मतलब कि एक बार उन्होंने पहले 98 में धोखा दिया, उसके बाद दोस्तों एक बार उन्होंने 2018 में अनवर जी को धोखा दिया। पुशिंग दी कंट्री इनटू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। दोस्तों इसके कारण इतने ज़्यादा धोखाधड़ी के साथ साथ दोस्तों जो कंट्री थी, मलेशिया कंट्री जो थी, एकदम से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई, मतलब अस्थिरता आ गई, राजनीतिक अस्थिरता आ गई, लोगों का एक दूसरे से विश्वास उठ गया। बट दिस टाइम मिस्टर अनवर इज़ फ्री ऑफ लीगल हर्डल्स। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में 2022 में इस समय मिस्टर अनवर जो हैं उनके ऊपर कोई भी कानूनी बाधा नहीं है, कोई भी उनके ऊपर चार्जेस नहीं है, एंड डज नॉट फेस एनी इमीडिएट चैलेंज टू हिज क्लेम टू पावर। और दोस्तों उनके द्वारा इस समय कोई भी इमीडिएट चैलेंज फेस नहीं किया जा रहा है, कोई भी उनके द्वारा परेशानी नहीं उठाई जा रही है। द इलेक्शन रिजल्ट हाउएवर ऑल्सो शोड मलेशियाज पोलराइजिंग पॉलिटी। लेकिन दोस्तों इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं उससे ये भी शो होता है कि मलेशिया में कितनी ज़्यादा पॉलिटिक्स जो है वो पोलराइज्ड है, मतलब कितने ज़्यादा यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं, कितने ज़्यादा ध्रुवीकरण हुआ रखा है। पोलराइजेशन मतलब होता है दोस्तों छोटे छोटे ग्रुपिंग कर लेना, ठीक है, अपने अपने विचारधारा के अनुरूप अलग अलग ग्रुप बना लेना। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मलेशियंस वोटेड इन अ हंग पार्लियामेंट। दोस्तों पहली बार ऐसा मलेशिया में हुआ है कि हंग पार्लियामेंट
का नियुक्त हुआ है। मतलब हंग पार्लियामेंट एक तरीके से तब हम कहते हैं जब दोस्तों किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती। यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, जो मलेशिया की पार्लियामेंट है उसमें 222 सीटें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी में आने के लिए दोस्तों 112 सीटों की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई भी इस बार मतलब 2022 में जो इलेक्शन हुआ है, यहाँ पर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जिसको 112 सीट कंप्लीट मिली हो। किसी को 82 मिली है, तो किसी को 73 मिली है, किसी को कुछ मिली है, ठीक है। मतलब एक क्लियर मेजॉरिटी किसी को नहीं मिली है। तो मतलब यहाँ हंग पार्लियामेंट में क्या हुआ कि जो जितनी भी पार्टीज़ हैं उनको आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, एक साथ समझ के एक नई गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा मलेशिया में पहली बार हुआ है। मिस्टर अनवर्स ब्लॉक पीएच। अब दोस्तों मिस्टर अनवर का जो ब्लॉक है, उनकी जो कोएलिशन था, उनका जो गठबंधन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीएच कहते हैं, विच प्रॉमिस्ड करप्शन फ्री गवर्नेंस। इन्होंने वादा किया था कि हम करप्शन फ्री गवर्नमेंट बनाएंगे जहाँ पे बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, और माइनॉरिटियों की जो मतलब जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनके अधिकारों का प्रोटेक्शन करेंगे, उनका बचाव करेंगे। वॉन 82 सीट्स ऑफ द 222 मेंबर असेंबली। उन्होंने दोस्तों 2022 मेंबर के पार्लियामेंट में 82 सीट ही केवल जीती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्लियर हो रहा है ना, 112 सीट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन दोस्तों मिस्टर इब्राहिम द्वारा केवल 82 सीट में विजय मिली है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मुहियुद्दीन यासीन परिकातन नेशनल पीएन गॉट 73 सीट। और दूसरी तरफ दोस्तों जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था यासीन, उनकी जो पार्टी थी परिकाइटन नेशनल गॉट 73 सीट्स, उनके द्वारा केवल 73 सीटों में विजय हासिल की गई है। वाइल द प्राइम मिनिस्टर इस्माइल सबरी, लेकिन दोस्तों जो इस समय के करंट प्राइम मिनिस्टर थे इस्माइल सबरी की जो पार्टी थी याकूब्स बरीसन नेशनल, जो कि युमनो द्वारा चलाई जाती थी, उनको बहुत भारी डिफीट मिली है और उन्होंने केवल और केवल 30 सीटें ही हासिल की है। वाइल द रिजल्ट क्लियरली अंडर स्कोर्ड ग्रोइंग रिजेंटमेंट टूवर्ड्स उमनो। अब दोस्तों रिजल्ट से, जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं उनसे ये साफ झलकता है कि उमनो के खिलाफ कितना ज़्यादा गुस्सा लोगों के अंदर आ गया, कितना ज़्यादा रिजेंटमेंट, कितना ज़्यादा विद्रोह आ गया लोगों के खिलाफ। मतलब लोगों के अंदर उमनो के खिलाफ कितना ज़्यादा विद्रोह आ गया है। इट ऑल्सो शोड द राइज ऑफ द मलेशियन इस्लामिक पार्टी। ये दोस्तों एक और पार्टी जिसका नाम है मलेशियन इस्लामिक पार्टी, जो कि 4th पार्टी है जो कि पिक्चर में आई है, उसके राइज को भी इंडिकेट करा, मतलब उसकी भी एक तरीके से बढ़त को दिखा रहा है। विच इज़ अ पार्ट ऑफ पेरिकाइटन कोलिजन। दोस्तों ये पार्टी जो है वो पेरिकाइटन कोलिजन की है, मतलब जो यहाँ पे मुहियुद्दीन याजीन की पेरिकाइटन कोलिजन थी, इसी पार्टी, इसी गठबंधन के अंदर एक पार्टी जिसका नाम है मलाइजन इस्लामिक पार्टी, इन्होंने अकेले के दम पे 49 सीट्स हासिल कर लिए, ठीक है। मतलब कि ये इलेक्शन हमें शो कर रहा है कि इनकी पार्टी बहुत अच्छे रूप से उभर रही है। वॉन्ट्स आर थ्योरोक्रेटिक इस्लामिक रूल। और दोस्तों ये एक इस्लामिक रूल चाहते हैं मलेशिया में, मतलब ये चाहते हैं कि पूरा मलेशिया जो है उसमें एक इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश हो जाए। यहाँ पे थ्योरोक्रेटिक मतलब हुआ दोस्तों एक, मतलब कि मलेशिया में क्या चाहते हैं कि एक जो इस्लाम के एक मुख्य लीडर हों जो कि अपनी विचारधारा पूरे मलेशिया में फैलाएं, इस्लाम की विचारधारा पूरे मलेशिया में फैलाएं, एंड रिलीजियस इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन को लाना चाहते हैं। परहैप्स द बिगेस्ट चैलेंज मिस्टर अनवर फेसेस इज़ द ग्रोइंग पोलराइजेशन ऑफ मलेशियन सोसाइटी। तो दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज जो कि अनवर फेस करने वाले हैं, जो कि इब्राहिम, जो कि करंट, जो कि नए प्राइम मिनिस्टर फेस करने वाले हैं, वो है दोस्तों पोलराइजेशन ऑफ द मलेशियन सोसाइटी। मतलब जो मलेशियन सोसाइटी में एक पोलराइजेशन हो रखा है, जो एक ध्रुवीकरण हो रखा है। मलेशियन सोसाइटी जो है वो ग्रुपिंग बना रखी है, कोई अनवर को चाहता है, कोई रिलीजियस मुद्दों को चाहता है, कोई उमनो के सपोर्ट में है। तो ये जो एक तरीके से लोगों की विचारधारा अलग हो रखी है, उन सभी को यूनाइट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि अनवर फेस करने वाले हैं। एज एन अपोजिशन लीडर ही कैंपेन्ड फॉर इक्वालिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स। दोस्तों जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने इक्वालिटी के लिए कैंपेन किया था, उन्होंने माइनॉरिटी को राइट्स देने के लिए कैंपेन किया था, एंड क्वेश्चन करप्शन, उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल उठाए थे, क्रायोनिज्म के ऊपर सवाल उठाए थे। मतलब क्रायोनिज्म मतलब होता है परिवारवाद के ऊपर सवाल उठाए थे। नाउ एज प्राइम मिनिस्टर ही हैज़ टू ट्रांसलेट देम इनटू एक्शन। अब दोस्तों प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो इस समय प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में बैठ चुके हैं, तो उनके द्वारा ये सब जितने भी सवाल उठाए गए थे विपक्ष में रहते समय, उन सभी को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करने की नीड आ चुकी है। अब समय आ चुका है उन सभी सवालों को वो सुलझाएं, उन सभी मुद्दों को वो हल करें, एंड ही हैज़ टू डू सो व्हेन हिज गवर्नमेंट वुड बी डिपेंडेंट ऑन कोएलिशन पार्टनर्स फॉर मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। अब दोस्तों क्योंकि
मलेशिया में जो इलेक्शंस हुए उसमें किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है, तो ये निश्चित है कि जो पार्टीज़ होंगी वो आपस में कोलिजन करेंगी। मतलब कि जो आपका पीएन कोलिजन था वो पीएच कोलिजन के साथ गठबंधन करेगा। तो इस वजह से दोस्तों उनके उनके द्वारा किसी भी डिसीज़न को लेना कोलिजन पार्टनर्स को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही बड़ा टास्क होगा। क्योंकि जब दोस्तों आपकी अकेले की सरकार होती है तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जब दोस्तों आपके साथ दूसरी पार्टीज़ भी कोलिजन में आ जाती है तो आपको सबके हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी डिसीजन को लेना पड़ता है, ठीक है। तो एंड एट अ टाइम व्हेन इस्लामिस्ट फोर्सेस दैट चैलेंजेस प्रोग्रेसिव एजेंडा आर ऑन द राइज। अब दोस्तों एक ऐसा समय भी आ गया है जहाँ पे दोस्तों जो इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं वो उनके प्रोग्रेसिव एजेंडा को चैलेंज कर रहे हैं और उनका लगातार नंबर बढ़ता जा रहा है। अ टॉल आस्क इंडीड, टॉल आस्क इंडीड, इंडीड मतलब होता है वास्तव में दोस्तों एक लंबे प्रश्न की ज़रूरत है, एक लंबे सवाल जवाब की ज़रूरत है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की एडिटोरियल की एनालिसिस समझ आई होगी। कैसी लगी आपको एनालिसिस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।